एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा वीडियो है वो उन फीमेल्स के लिए है जिन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा है, जिन्होंने बहुत सारी स्किल्स इसी फील्ड में गेन कर रखी हैं और बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है, बट अपनी कंट्री में वो अपना जो हुनर होता है वो नहीं दिखा पा रही हैं। वो चाहती हैं कोई ऐसा उन्हें प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर सके और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके, जिससे कि उनका जो पे स्केल है वो भी बहुत हाई हो जाए और सब कुछ उनकी एक तरीके से जो उन्होंने करा है उसका उन्हें एट द एंड उन्हें एक अच्छे जॉब प्रोवाइड कराई जाए। तो इन लेडीज के लिए वीडियो है पर्टिकुलरली। तो आप जो लोग ब्यूटिशियन हैं तो मैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करूंगी कि आपने किस तरीके से यहाँ पे सैलरीज को ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करनी है, किस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, कौन से स्किल में आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। क्योंकि ब्यूटिशियन जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डिफरेंट लोग मिलेंगे जिनको डिफरेंट चीज़ों पे स्पेशलाइजेशन होगा, जिनको चीज़ों पे एक तरीके से उनकी कमांड होगी। तो वही सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी, तो वीडियो एंड तक देखिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर हम बात करें ब्यूटी इंडस्ट्री की दुबई में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। लेकिन डिमांड स्पेसिफिकली किसकी है? जो स्किल्ड ब्यूटिशियन है, ठीक है, जिनके पास डिफरेंट स्किल्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं किसी भी चीज़ में। आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ, जो किसी भी चीज़ पे उनका स्पेशलाइजेशन होता है, किसी भी चीज़ पे उनका कमांड जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक अगर वो आईलैशेस ग्रूमिंग का कुछ वर्क कर रहे हैं तो वो उनका एक अलग हो गया। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो स्किल्ड आती हैं, ठीक है। कोई जो है हेयर स्पेशलिस्ट होता है, कोई आईलैश स्पेशलिस्ट होता है, या फिर बहुत सारी डिफरेंट इसके अंदर कैटेगरीज आती हैं ब्यूटिशियन फील्ड में। तो ये चीज जो है आपके पास, अगर आपके पास एक स्पेसिफिक किसी भी एक स्पेसिफिक उस पे आपका कमांड अच्छा है, तब आप यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड में होने वाले हो। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है। लाइक जो है, जैसे मैं टीचिंग फील्ड की हमेशा बात करती आती हूँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं बट इतना हाई लेवल नहीं होता है जितना कि आपका ब्यूटिशियन फील्ड में है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको एक्सपीरियंस्ड हो आप, देन ओनली यू विल गेट अ जॉब। अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो तब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। आपको ऑब्वियसली वो लोग जॉब पे जो अगर रखते भी हैं तब आपको वो एज अ इनिशियल पॉइंट पे रखते हैं कि भाई आप अभी नए आए हो, आपको पहले यहाँ का सारी चीजें देखनी है, ये सब चीजें करनी है। पहले वो आप लोगों को सिखाते हैं, पहले वो आप लोगों को ग्रूम करते हैं, तो फिर उसके बाद वो सैलरी वगैरह का जो पैकेज होता है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप लोग दुबई आ रहे हो तो सबसे पहली चीज आपकी जो ब्यूटिशियन फील्ड में जो भी स्किल आप गेन करके लेकर आ रहे हो, स्किल अगर आप गेन करके लेकर आ रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब बात करते हैं अगर सैलरी की, तो यहाँ पे आपको एवरेज सैलरी जो है वो 4000 दिरहम से लेके 6000 दिरहम तक मिलती है, अगर सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग होती हैं तब, ठीक है। क्योंकि मुझसे जरूर कमेंट करके लोग बोलेंगे कि मैम हमने जो है यहाँ पर ट्राई किया है बट यहाँ पे हमें सैलरी तो बहुत कम देते हैं, इस तरीके से देते हैं, उस तरीके से। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी सैलून्स में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, वहां पे वो लोग एक स्पेसिफिक स्किल मांगते हैं, तभी आपको वो ज्वाइन करवाते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास स्किल नहीं है, सिर्फ आप सिंपल एक ब्यूटिशियन कोर्स करके आ रहे हो, या फिर आपने थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस है किसी भी पार्लर वगैरह में, अगर आपका एक्सपीरियंस है, देन ऑल्सो यू विल गेट अ जॉब। बट वही है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिर वो लोग एज अ इनिशियल पॉइंट रखेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उन्हें ये है कि उन्हें आप लोगों को इतनी सैलरी देने की जरूरत नहीं है। पहले वो आप लोगों को खुद ग्रूम करेंगे, पहले वो आप लोगों को यहाँ का वर्क सिखाएंगे, देन दे विल गिव यू अ जॉब एंड देन दे विल गिव यू अ सैलरी, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपके एक्सपीरियंस एंड सारी चीजों को लेके। तो प्लीज अगर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो वो एक्सपर्टीज आए, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही सिर्फ ब्यूटिशियन कोर्स कोई भी करके आ जाते हो तो आपको यहाँ पे सैलरी जो है वो नहीं दी जाएगी इतनी अच्छी। मे बी किसी को, आप ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि किसी को भी नहीं मिलेगी, बट डिपेंड सैलून पे करता है कि कौन कौन से सैलून्स जो हैं आपको वहां पर वर्क एज अ
ब्यूटिशियन करने दे रहे हैं आपको, या फिर आपके अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वालिटीज हैं आपके अंदर जिसके बिहाफ पे वो आपको जॉब पे रख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ वेरी करता है हर सैलून में। क्यों? क्योंकि हर सैलून अलग है, हर चीज अलग होती है यहाँ पे। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसको जॉब मिल गई इसको नहीं मिली, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर होगा या कुछ ना कुछ उन्होंने वहां पे उसके अंदर देखा होगा, तभी उन्होंने यहाँ पे उन लोगों को जॉब दी होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एक मतलब इन शॉर्ट अगर बात करूं मैं आपको, तो यहाँ पर देखिए कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। वो अपनी उस भीड़ में से अपने लिए एक कोई जॉब देखनी है, कोई लेनी है, तब आपको कुछ अपने पास स्पेशल रखना पड़ेगा, अपने पास कुछ ऐसी स्पेशल सर्विसेज रखनी पड़ेंगी जिससे कि ये है कि आपका जो सीवी है या फिर आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो ये सब कुछ बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं ब्यूटिशियन में, किसी भी फील्ड में ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, कि आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए, तो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि हर कोई ग्रेजुएशन तो करा हुआ है, हर कोई अगर टीचिंग फील्ड की बात करें तो बीएड तो करा हुआ है। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पर हैं, बट डिपेंड करता है कि किसी के अंदर क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल स्किल है उसके अंदर, कि जिसके बिहाफ पे उनको वो जॉब मिल रही है एक अच्छे पे स्केल के साथ। तो जो सिंपल कोर्स करके आ रहे हैं ब्यूटिशियन का, तो मैं उनको बस यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप सिंपल कोर्स करे हुए हैं और अगर आप अपनी ही कंट्री में रहकर एक अच्छा अच्छा अमाउंट गेन कर रहे हैं, तब आप प्लीज यहाँ पर मत आइए। क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो आपको वो लोग इतना ज्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे। यहाँ पर मेनली स्किल्स चलती हैं। तो अगर आप लोगों के अंदर कोई काबिलियत है तब आप दुबई जरूर आओ, जिससे कि आपको सैलरी पे स्केल एटलीस्ट अच्छा मिले। क्योंकि यहाँ आ रहे हो, अपने घर से दूर आ रहे हो, तो कुछ अच्छा अर्न करके लेकर जाओगे तभी आपके लिए अच्छा होगा, है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को, जो भी फीमेल्स हैं या गर्ल्स हैं, मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करूंगी। तो इसीलिए वो दुबई में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो कैटेगरीज होती हैं ब्यूटिशियन फील्ड में, तो उन पे आपको वर्क करके आना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो यहाँ पे स्पेसिफिकली वो लोग मांगते हैं, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप उन पे वर्क करके आ रहे हो तब आपको यहाँ पे जॉब लेने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहली कैटेगरी की बात करें तो वो है हमारी एडवांस स्किन केयर टेक्निक। ठीक है, मेनली इसमें क्या वर्क होता है, इसमें आपको जो है, जो लोग स्पेशलाइजेशन होता है, जिनका स्किन पे और जिनकी स्किन केयर पे स्पेशलाइजेशन होता है, जिनको ये सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छे से मतलब करनी आती होंगी, लाइक माइक्रो नीडलिंग होती है, केमिकल पीलिंग होती है, तो ये जो वर्क होते हैं ये हमारे स्किन केयर में ही आते हैं। तो अगर किसी को स्पेसिफिकली, जिसने ये कोर्स मतलब एक तरीके से ब्यूटिशियन का कोर्स जो करा होगा, तो उसमें अगर उसने इसका एडिशन करा होगा तो उसको यहाँ पे बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकेंड कैटेगरी की, तो वो है हमारा नेल आर्ट एंड डिजाइन। इसके बारे में तो आई थिंक सभी जानते होंगे, जिनको नेल आर्ट वगैरह करना आता है, जिनको इसमें मतलब एक तरीके से जिन्होंने इस पे कोर्स अच्छा कर रखा होगा, जिन्होंने इसके पास इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, जो इसमें एक्सपर्टीज होंगे, उनको यहाँ पे जो जॉब है वो बहुत अच्छी मिल सकती है। क्योंकि नेल आर्ट आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप यहाँ दुबई में हो, आपको दोनों ही जगह बहुत अच्छे पे स्केल पे सैलरी मिल सकती है। एज यू नो कि दुबई में आपको कंपेयर टू इंडिया ज्यादा सैलरी मिलती है, तो इसीलिए आप लोग जो नेल आर्ट में एक्सपर्ट हैं तो वो दुबई जरूर ट्राई करें, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों ही यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो कि है हमारा मेकअप एप्लीकेशन। मतलब आपको जो लोग एक्सपर्टीज होते हैं ब्राइडल मेकअप के लिए, या फिर जिनको डिफरेंट डिफरेंट हेयर लुक्स करना आते होते हैं, पूरा ब्राइडल लुक बनाना आता होता है, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का इस पर कमांड बहुत अच्छा होगा, उनको बहुत अच्छी सैलरी के साथ यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये जितने भी मैं कैटेगरीज आपको बताती जा रही हूँ, इसको आपको क्या करना है, इस पे आपको सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बनवाना है। आप जानते होंगे सारे लोग कि पोर्टफोलियो क्या होता है। आपको एक तरीके से जो जो आपने एक्सपीरियंस गेन कर रखा है, उसके लिए आपको एक फाइल अपनी प्रिपेयर करनी होती है। उसी पे आपको अच्छे से अच्छा उस पे फोटोग्राफ्स जो भी आप
आपने आर्ट वगैरह सीखी है, जितनी भी आपने मैं तो नहीं जानती क्योंकि मैं इस कोर्स से रिलेट नहीं करती हूँ, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको जॉब डिमांड बता सकती हूँ कि कितनी ज़्यादा हाई है, किस किस कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को जो है अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करना पड़ेगा और आपको रिसेंटली जो आपके क्लिक फोटोज होते हैं वो आपको उसके अंदर जो है अटैच करने पड़ेंगे, ताकि ये है जब भी आप कभी जाओ अपने इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाने का ज़रूर मौका मिलना चाहिए, ताकि आपको जो जॉब के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं। अब बात कर लेते हैं फोर्थ कैटेगरी की, वो है हेयर स्टाइलिंग एंड कलरिंग। मतलब अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो तब आपको डेफिनेटली यहाँ पे जॉब देखने को मिल सकती है, क्योंकि हेयर कलरिंग आजकल सब लोग करा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड में है। चाहे आप कोई इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो या आप किसी भी फील्ड से बिलोंग कर रहे हो, हर कोई बंदा इसको करवाना पसंद करता है, इसीलिए ये चीज बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ कैटेगरी की, वो है हमारी आईलैश एक्सटेंशन। मतलब जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, जो लोग ये चीज जानते हैं, जिन लोगों को इसके अंदर एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर इस कैटेगरी में जो है अपना रिज्यूमे जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। और वेबसाइट्स में आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, लाइक आप लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं, आप बहुत सारे हैं, डुबिजल वगैरह बहुत सारे हैं, वहां पे आप कर सकते हैं। बट मेरी फेवरेट जो है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लिंक्डइन है, इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो है वो लिंक्डइन से अप्लाई करें, जहां से रिवर्ट आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जिससे कि है वो जो होते हैं वो जेन्युइन होते हैं। ये मत सोचना कि अगर वहां से रिवर्ट थोड़ा लेट आ रहा है तो हमें वो जेन्युइन हमें नहीं मिल रहा है। बट वो लोग जो होते हैं, जो लिंक्डइन से जुड़े होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो जेन्युइन ही होते हैं। अगर हम बात करें डुबिजल या किसी और वेबसाइट की, तो अब मैं इतना ज्यादा उससे अटैच नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता कि वहां पे किस तरीके से होता है। बट जिस तरीके से मैंने सुना है वहां पर, तो कुछ होते हैं जो लोग जेन्युइन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थर्ड पार्टी होते हैं। ठीक है, नहीं जानती उसके बारे में, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है लिंक्डइन से अप्लाई करिए अपनी जॉब्स के लिए सबसे पहले तो। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका प्रोसेस कंप्लीट होता जाए ऑनलाइन का, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आइए। और ये सारे प्रोसेस मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप जाके वो वीडियोस मेरी देख सकते हैं। तो बस यहीं पर मैं अपनी वीडियो को एंड करूंगी, क्योंकि बताने को बहुत कुछ है। मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ डिस्कस करना चाहती थी, बट ये है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं यहीं पे इसको एंड करती हूँ। फिर किसी वीडियो में आपके साथ इसी टॉपिक पे डिस्कशन करूंगी। तो चलती हूँ मैं, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।